ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। ये जो भी यहाँ पे हुआ 223 एम्प्लॉइज़ इनकी सिलेक्शन हुई है। ये वो लोग हैं जो स्पोर्ट्स में जिन्होंने डिस्टिंक्शन दी है, मेडल्स लिए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और ये आउट ऑफ द 44 डिसिप्लिन्स उनमें से इन्होंने सिलेक्शन की हुई है। ये एक पार्ट है जो जे.एंड.के की स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने ये डिक्लेयर की, डेडिकेट की थी पब्लिक के लिए। उसका एक अंश है, एक पार्ट है, और अभी इसकी ज़रूरत भी है। 223 इसमें से जो इंस्ट्रक्टर्स होंगे या चीफ कोच की पोजीशंस पे आएंगे, इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम 2036 ओलंपिक्स को लेके आगे चल रहे हैं और 5 डिसिप्लिन्स में इंडिया की पोजीशन, जो 5 डिसिप्लिन्स में हम टॉप में रहना चाहते हैं वर्ल्ड में, तो उसमें जे.एंड.के का योगदान भी रहेगा और बहुत ज़रूरी भी है। उसकी एक कड़ी है ये। तो इनका जब यूं ही ये इनकी नियुक्ति जो पहले हमने देखा तो पढ़ा है, यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स विभाग में इनकी नियुक्ति होगी, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होगी या हेडक्वार्टर में होगी। तो ये हाईली क्वालिफाइड हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, इनका आना बहुत एक वेलकम स्टेप है। एक रीजुविनेशन, जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनके लिए एक उत्साहित स्टेप है, वो आगे बढ़ेंगे। और एक जॉब सिक्योरिटी में जो कमिटमेंट बड़ी देर से चल रही थी, वो पूरी हुई है। और इनको अभी से यूँ ही इनकी अपॉइंटमेंट होती है आफ्टर सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे, इनको चाहिए, इनको इतने कोर्सेज कराए जाएं टेक्निकल फील्ड में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एआई में भी बहुत ज़रूरी है, और ताकि ये अपने जॉब को, अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे ढंग से समझ सकें। और एक बात मैं ये कहूँगा, आपने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा है, इनको आगे कैसे बढ़ना है। मेरी सोच ये है, इनसे भी ज़्यादा स्ट्रगल तो उनको करनी पड़ेगी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, जो इनके कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं, कंट्रोलिंग एजेंसीज़ हैं। अगर ये इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, उनको भी एक अच्छे स्पोर्ट्समैन होना, एक क्वालिफाइड टेक्निकली साउंड होना, कोचिंग में, ट्रेनिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक्सपोजर में, और टैलेंट आइडेंटिफाई करने में, और ग्रूमिंग में, और इंटरनेशनल लेवल पे प्लानिंग कैसे की जाती है, उस पे माइक्रो, मैक्रो लेवल, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान, और इनको उसके साथ जोड़ना, ताकि हमारे बच्चे, जो हमारा लक्ष्य है इंटरनेशनल ओलंपिक्स, वहाँ पे भी पहुँच सकें, और साथ साथ एक अच्छे सिटीज़न बने, एक अच्छे शहरी बने, और एक राष्ट्र की हमारी ये संपदा बने। दूसरा ये कहूँगा, जितने भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं डिफरेंट गेम्स के, और ये SRO 12 के तहत लगे हैं। जो पहले SRO हमारे होते थे 349, 376, उसको रिप्लेस किया हुआ ये SRO, और SO 412 में उसके अंतर्गत ये लगे हैं। इसके विषय में मैं एक बात कहना चाहूँगा स्पोर्ट्स पॉलिसी की। ये कोई 16-17 साल पहले इसका काम शुरू हुआ, फिर ये ठंडे बस्ते में चली गई, पता नहीं कैसे। तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं एक खुशनसीब स्पोर्ट्स पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को कहना चाहूँगा कि मैंने भी इस पॉलिसी में यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स के तो उसकी ओर से इसमें एज ए मेंबर काम किया। और ये ऑनरेबल गवर्नर, जैसे मैंने कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इसको फाइनल शेप दी, और हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी काफ़ी ओकेजन्स पे, चाहे वो वर्ल्ड लेवल यहाँ पे फंक्शंस हुए, श्रीनगर में हुए, जम्मू में हुए, रैलीज हुई, उन्होंने भी कहा स्पोर्ट्स को हम प्रायोरिटी देंगे। LG एडमिनिस्ट्रेशन में प्रायोरिटी दी है। और मैं ये कहूँगा, जब हम स्पोर्ट्स में थे पहले बिगिनिंग में, दिस वाज नो प्रायोरिटी सेक्टर।
नो प्रायोरिटी के ऊपर हम कहते हैं लो प्रायोरिटी सेक्टर, फिर होती प्रायोरिटी सेक्टर। अब इन्होंने ये कमिटमेंट की है स्पोर्ट्स विल बी टॉप प्रायोरिटी सेक्टर। ये बहुत अच्छा उत्साहित स्टेप है, अप्रिशिएबल स्टेप है। तो दूसरा मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि जो जे.एंड.के की स्पोर्ट्स पॉलिसी है, तो अभी जो 2022 आज 2026 चल रहा है, वो मैं महसूस करता हूँ यहाँ पर हमारे मेडल की टाली है जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की ओर से, जो इसमें मास डेवलपमेंट हुई है, मास कवरेज हुई है डिफरेंट गेम्स में, डिफरेंट सेक्शंस में, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हुई है। दोज आर वेरी गुड स्टेप्स। अभी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। एक पॉइंट जो हम महसूस करते हैं, काफ़ी दफ़ा पेपर्स में भी आए, मीडिया में डिस्कशन हुई, हमारे पास जे.एंड.के में इतनी बड़ी वेल्थ है, जो वेटरन्स हैं, रिटायर्ड पर्सन्स हैं, उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल प्रोड्यूस किए हैं, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वेरी गुड कोचेस, वेरी गुड नेशनल इंटरनेशनल रेफरीज रहे हैं, और प्लानर हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं। उनकी सर्विसेज क्यों नहीं यूटिलाइज़ कर रहे हैं? उनकी सर्विस लेनी चाहिए, क्योंकि ये 223 यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स आएंगे, उनको कैसे आगे चलाना स्टेप बाय स्टेप। वो एक स्पोर्ट्स एडवाइजरी ग्रुप बने, स्पोर्ट्स एडवाइजरी कमेटीज़ बने जे.एंड.के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनकी जो गाइडेंस है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसका फ़ायदा लिया जाए। तो मैं ये कहूँगा। दूसरा, जो हमारी जे.एंड.के की स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इन टोटल इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। हम क्लेम तो करते हैं ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो रही है, लेकिन जो ऐसे होनी चाहिए अभी तक इसको काफ़ी ज़रूरत, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उसका इम्प्लीमेंटेशन में। इसमें सबसे स्पोर्ट्स पॉलिसी में जो 2022 की है, टैलेंट सर्च करना, कैसे बच्चे सेलेक्ट करने हैं, कैसी हाइट होनी चाहिए, उनके पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, तो उसके बाद उसको ग्रूम कैसे करना है, लोड देना है, फिजिकल साइकोलॉजिकल लोड, मेंटल मेकअप करना है, टेक्निकली साउंड, टैक्टिकली साउंड करना है उसको, फिर उसको कंडीशनिंग देनी है, वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग आगे, फिर उसको ये इंस्टिंक्ट्स पैदा करने हैं स्पोर्ट्स के। ये बहुत टेक्निकल फील्ड है, तो इसमें टेक्निकल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए गवर्नमेंट को शायद अपनी जो पॉलिसीज़ उसको भी चेंज करनी पड़े, और जो अपनी इनकी पॉलिसीज़ हैं इसमें अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है। और एक जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, यहाँ पे आप इंटरनेशनल इंडिया लेवल के कैप्टन हैं, जो ओलंपियन हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो एक सिंपल आदमी जिसने एमपीएड की है या सिंपल बीपीएड की है, आई डोंट थिंक वो जस्टिफाई कर पाएगा, इसे काम ले पाएगा। तो ये गवर्नमेंट ने सोच के रखा होगा। बड़े अच्छे हैं लोग, कमिश्नर सेक्रेटरी बड़े अच्छे काम करें, हमारे मंत्री बड़े, श्री शर्मा जी भी इंटरेस्ट काफ़ी ले रहे हैं, डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस स्पोर्ट्स मैडम अनुराधा गुप्ता, वो भी सभी मिलकर एक अच्छी टीम है। स्पोर्ट्स काउंसिल में भी अच्छा काम हो रहा है। तो ये सभी इकट्ठा हो के चले, समाज को साथ लेके चले। एक हमारा यहाँ फिटनेस फॉर ऑल में यंगस्टर्स को, छोटे बच्चों को, मैन वीमेन को, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए भी उसमें